नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज जो है वो रीट वालों के लिए अंतिम रणनीति लेकिन निर्णायक रणनीति लेकर के मैं आपके पास में आया हूं। इस निर्णायक रणनीति को जिस विद्यार्थी ने फॉलो कर लिया, मुझे विश्वास है कि वो निर्णय लेकर के उठेगा। क्योंकि देखो, पढ़ते खूब हैं, अंतिम युद्ध वही जीतता है, वो अंतिम वार जो सबसे बेस्ट करता है। अब आपको अंतिम वार करना है। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अब आप प्रेशर में पढ़ोगे, गलत करोगे, गड़बड़ करोगे, फिर वही जो है सचिन की तरह 99 पे आउट होने वाली बात, यानी प्रेशर में किसी भी खिलाड़ी का समाप्त हो जाना, वो बात हो जाएगी। इसलिए अब जो मैं बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली मेथड से पढ़ना है और उस तरीके को अपनाना है जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब स्टूडेंट अब बैठ रहा है ना एग्जाम के लिए, अब तैयारी करनी, तो उसको ये लगता है कि मैं कौन चीज़ छोड़ूँ, कौन सी पढ़ूँ। किसी किताब पढ़ाता है, घंटे 2 घंटे पढ़ता है, फिर उसको साइड में रख के दूसरी उठाता है, आधे घंटे पढ़ता है, फिर तीसरी को उठाता है। बड़ी घालमेल लगी हुई है चारों तरफ, बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है बच्चों में मुझे। इसलिए मैं वो चीज़ लेके आया हूँ जिसको अगर आप अपना लेते हो तो ये बिल्कुल समस्या नहीं होगी और बड़ी शानदार और सटीक और ज़बरदस्त तैयारी आपकी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मेथड कौन सा है जिसकी मैं बात करने आया हूँ, वो है सरल से कठिन की ओर। अब उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है साइकोलॉजी। बहुत से विद्यार्थी कह सकते हैं सर ये तो गड़बड़ कर दी यहीं पे आपने, पहला सब्जेक्ट साइकोलॉजी, वो भी सबसे सरल बताओगे आप, हम तो विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आज अब से नहीं, आप बीएड कर रहे हो ना, तब से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, बिल्कुल मत घबराओ, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। साइकोलॉजी अगर आपने अब तक पढ़ी है, वो याद है तो पर्याप्त है। एग्जाम में जो साइकोलॉजी आनी है वो आपके माइंड बेस आनी है। अधीनस्थ सेवा की साइकोलॉजी है, निश्चित रूप से ज़्यादा माइंड बेस है, रटने के क्वेश्चन बहुत कम होंगे, ठीक है ना। फिर भी मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर गौर करना। साइकोलॉजी आपने खूब पढ़ी है, अब एक बार मन लगाकर केवल एक दिन ध्यान से पढ़ लो बस पूरी को, और दूसरा दिन मत देना उसको, ठीक। फिर नेक्स्ट डे शिक्षण विधि पढ़ना, अगले दिन, उससे अगले दिन शैक्षिक परिदृश्य। ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जिनको आप कितना ही पढ़ लो, अब तुम बहुत ज़्यादा इनमें नहीं कर सकते। वो समय गया जिसमें बहुत ज़्यादा करने की संभावना इसमें कुछ थी, वो गया। शैक्षिक परिदृश्य में कुछ फैक्ट हो सकते हैं जो आप याद कर ले, तथ्यात्मक चीज़ें हैं इसमें, जिनको अगर वो वापस रिकॉल कर ले तो बेस्ट है। उनको अगर आप किसी अलग पन्ने में अगर एक दिन दे करके, ये 3 दिन की बात की है मैंने, एक दिन साइकोलॉजी, एक दिन शिक्षण विधि, एक दिन शैक्षिक परिदृश्य, ठीक है ना। दोनों लेवल की बात मैं साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो पढ़ो ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना, फैक्ट है, उन फैक्ट को एक अलग पन्ने पे लिखते जाना, क्योंकि फैक्ट तुम भूल जाओगे। और उन फैक्ट को करंट वाले दिन यानी आखिरी वाले दिन पढ़ना है, ठीक है ना। उनको अलग पन्ने में जरूर लिखते जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी फैक्ट आए, कुछ भी आए, लिखते जाना बस, ठीक। अब तुम ये कहोगे शैक्षिक परिदृश्य में सर फैक्ट ही फैक्ट और है ही क्या, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ याद है वो अब फैक्ट नहीं है, अब आपको याद हो गया। जिसको लगता है आपको कि ये चीज़ हम भूल सकते हैं, वो चीज़ अलग पन्ने पर लिखनी है आपको, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में ज्योग्राफी के अंदर एक और दूसरा सामान्य ज्ञान का एक नया चैप्टर डला हुआ है आपके यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें कल मैंने पढ़ाया भी था, प्रतीक चिन्ह वाला, ऐसे खूब टॉपिक दे रखे हैं। वो सारे के सारे एक दिन दे दो उनको, उन सबको ज्योग्राफी प्लस सामान्य ज्ञान को एक दिन दे दो, ठीक। उससे अगला दिन दो आप कला संस्कृति और इतिहास को, नेक्स्ट डे इसको दे दो। अब से चल रहे हैं अपन, मैं अगले 10 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो आज के 15 तारीख को बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप 20 तारीख को भी अगर इस चीज़ को देख रहे हो ना, या 21 तारीख को भी देख रहे हो, 2 सब्जेक्ट को एक दिन में समाहित करते हुए भी आप एडजस्टमेंट करते हुए इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। आसानी से 5 दिन में भी ये हो जाएगी। इस बात की चिंता मत करना कि मैं 21 तारीख को देख रहा हूँ वीडियो, मैं कैसे ऐड करूँ। 21 को भी अगर आप पूरी मेहनत के साथ साइकोलॉजिकल मेथड यही लगाओ, 2 चीज़ों को एक दिन में कवर कर लो, फिर कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। उसके बाद आप देखो सूचना प्रौद्योगिकी, एक ही दिन में कंप्लीट करो, अगला कुछ नहीं होना चाहिए, जो करना वो एक दिन में कंप्लीट करके साइड में करो। उसके बाद में बात आ जाती है विज्ञान, गणित, अंग्रेजी। ये तो किन के लिए, ये जो लेवल फर्स्ट वाले हैं ना, उनके लिए एक दिन में कंप्लीट कर देना। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी हार्ड हैं, कितने भी हार्ड हैं, बस वो एक दिन में करने तो करने हैं, कंप्लीट करो। क्योंकि उसके बाद नहीं, लंबा मत खींच देना इनको, क्योंकि पर्सन उतने ही आने होते हैं उन सब्जेक्टों में जो हार्ड होते हैं, और उतने ही उनमें आने होते हैं जो सरल होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा किस सब्जेक्ट को नहीं खींचना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट इनके लेवल 2 वालों का सब्जेक्ट, और लेवल 2 वाले सब्जेक्ट की बात मैं यही कहूँगा 3 दिन दे देना, ठीक। जैसे अगर मैं सामाजिक वालों की बात करूँ तो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स 4 चीज़ें हैं,
लेकिन 4 को आपको समेटना कितने दिन में है? 3 दिन में पर्याप्त होता है। लंबा मत खींचना, बहुत ज़्यादा भी लंबा मत खींचना इसको। फिर उसके बाद हम आखिरी आ जाते हैं। इधर हम बात कर ले तो एक दिन हिंदी सामाजिक को भी आप इधर दे करके कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लास्ट की बात करूंगा मैं यहाँ पर। यहाँ 90 दिन कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इनकी एग्जाम भी एक दिन पहले है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि 90 दिन इनका ये करंट पढ़ लेंगे और आप 10वें दिन करंट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको रेस्ट करना है एक दिन का, ठीक है ना। अगर 26 को एग्जाम है तो एक दिन मिल जाएगा लगभग, आज से चलोगे तो, और इनको भी एक दिन मिल जाएगा। एक दिन आराम से रेस्ट करो, चिंतन करो उन विषयों के ऊपर जहां आपको कहीं डाउट लगता है। कंफ्यूज फिर मत होना, उस दिन भी ऐसा नहीं कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, उस दिन बिल्कुल आराम से कोने में बैठ के चिंतन कि यहाँ से मैं सबसे कमज़ोर विषय मेरा कौन सा रह सकता है, बस उस पर एक बार चिंतन करो, उसको उठाओ और सबको साइड में कर दो और उस एक को उठाओ और उस दिन जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ज़्यादा टेंशन वाला है तो छोड़ दो, बिल्कुल फ्री हो जाओ कि ये अकेला हार्ड सब्जेक्ट मुझे नंबर नहीं दिला सकता, अकेला इसकी औकात नहीं मुझे नौकरी दिलाने की, ये सोच के बैठना। अगर इसकी टेंशन पाड़ ली उस एक हार्ड सब्जेक्ट की, उस हार्ड पॉइंट की, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको अपने ऊपर जो है हावी नहीं होने देना है, एंजाइटी पैदा मत कर लेना, हमेशा अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आप ये देखना कि मैं इन टॉपिकों को पर डे के हिसाब से आपको रेगुलरली करवाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो आखिरी 10 पॉइंट तक की बात मैं करूं तो मैं कम से कम 6 पॉइंट तक लगातार कराऊंगा। फिर सब्जेक्ट है आपके, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। करंट में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, करंट के लिए काफ़ी मैटर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और कहीं भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ तक मैं आपके साथ रहूँगा, उसके बाद अब मैं आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं आपके पीछे नहीं रहूँगा, यानी आपको बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो, अभी भी अगर कोई बच्चा नया है तो जुड़ सकते हो, मैं जितना हो सकेगा आपके लिए अधिकतम प्रयास जरूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।